विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत है ना दुर्योधन। यहाँ पे फिर वैनिटी की बात हो रही है दोबारा। ईगोइस्टिक पीपल इंडल्ज इन वेन ग्लोरी इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल। कभी उसको पांडवों की सेना बड़ी लगती है, कभी कौरवों की बड़ी लगती है, उसके मन में इनसिक्योरिटी है। कभी द्रोण की तारीफ करता है, उनको याद दिलाता है, कभी भीष्म को याद दिलाता है उनका वचन। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, और वो कौरवों के सेनापति थे। और भीष्म में अपनी अलग से ईगो है, वो सत्य को छोड़ के गलत साइड पे खड़े हैं, धर्म की साइड पे। मेरा वचन, उस वचन ने भीष्म को सच के खिलाफ खड़ा कर दिया। भीष्म को पता है कि वो कृष्ण के खिलाफ खड़े हैं, यहां कृष्ण वहां सत्य और धर्म, और कृष्ण के रहते पांडवों को हरा नहीं सकता। और दुर्योधन एरोगेंट, इनसिक्योर, इगोइस्टिक, पता चलता हो जैसी बातें कर रहा है। भीम और अर्जुन उसके मन में परमानेंटली घर बना के रहते हैं 24 घंटे। गलत किया था उसने, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। भीम का काम था युद्ध की शुरुआत में पांडवों की आर्मी को प्रोटेक्ट करना। और अंदर कोई चीज होती है जो दिखा देती है कि मैं गलत रास्ते पे हूं और मेरी हार पक्की है। वो भीष्म को ही पता था, वो द्रोण को ही पता था, वो दुर्योधन को ही पता चल गया था। जिड्डू का कोई ना कोई कोट हर बार बोलता हूं मैं। यूजिंग अनदर एज अ मीन्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी इज नॉट लव। लव इज नेवर सिक्योरिटी। लव इज अ स्टेट इन विच देयर इज नो डिजायर टू बी सिक्योर। तो यहां सत्य नहीं है, वहां प्रेम भी नहीं है। ना द्रोण के पास प्रेम है, ना कर्ण के पास प्रेम है, ना दुर्योधन के पास प्रेम है। मैं मेरा सबके पास। जैसे बोला ना बार बार, वचनों में बंधा हुआ है, प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है, इसमें बंधा हुआ है, उसमें बंधा हुआ है। मजबूरी, और मजबूरी का इलाज किसी ग्रंथ में नहीं है। जब इंडिया की आजादी की लड़ाई हुई थी तो 40,000 गोरा था, लड़ने वाले 40 थे, और 40 करोड़ इंडिया की आबादी थी। वो 40 करोड़ मजबूर था। वो मजबूर ही नहीं था, वो उल्टा अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि उनको अपना परिवार पालना था। और कबीर जी के बिना भी कुछ पूरा नहीं होता। कबीरा गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल पैरों पुन लेटना, ऊपर जमसी घास। कबीरा ऊपर जमसी घास। Don't Kabir be so proud of your high mansion, one day you too will lie beneath dirt with grass growing above you. दुर्योधन में गर्व है ना, ईगो है, मैं है। यहां पे मैं है, वहां पे डर है। ये मेरा नहीं हार सकता, मैं जीतूंगा। और कबीर जी ये भी बोलते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये सुप्रीम अवस्था है। अगर ये अवस्था हो जाए, इस अवस्था में कृष्ण को बोल सकते हो। कृष्ण व्यक्ति नहीं है कोई, कृष्ण उच्चतम चेतना को बोला गया है, चेतना की उच्चतम अवस्था। और धम्मपद में बुद्ध बोलते हैं, ईगो इज जस्ट लाइक अ डस्ट इन द आईज, विदाउट क्लियरिंग द डस्ट वी कांट सी एनीथिंग क्लियरली। सो क्लियर द ईगो एंड सी द वर्ड।